श्रोतागणों, आज हम श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस भाग 14 में आपको सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुने, पवित्र होकर पवित्र आसन पर बैठकर सुने, आपको जरूर धर्म लाभ प्राप्त होगा। और हम छोटी छोटी क्लिप बना रहे हैं, आपको समय निकाल करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में 3 से 4 घंटे निकालना बड़ा असंभव है। इसीलिए आप हमारी छोटी छोटी क्लिप को बैठकर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको धर्म लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले हम छोटी सी वंदना करते हैं गुरुजनों के नाम से। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सौ बन नहीं, नंदगाम सौ गाम, बंसी बट सौ बट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। श्रोतागणों, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति क्या है? अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारती, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेति पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता, वह मानव पशु तुल्य है। स्वयं स्वराष्ट्रो खरई संसुत है पुरुष पशु। पहली उपमा है कुत्ता, जो व्यंग राष्ट्रो खरे। पहली उपमा है कुत्ता, जो संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते रहते हैं। कुत्ता भी यही कुछ करता है। बिट बरहा ग्रामीण सूकर दूसरी उपमा है, इसका लक्ष्य भी बन गया। उल्टा सीधा जैसा जहां से भी मिल हड़प ले, न जाने कितना बड़ा पेट हो गया। ये तृष्णा शांत होती नहीं, तृष्णा की आग उत्तरोत्तर प्रबल होती चली जा रही है। सबसे बड़ा दरिद्री तो वही है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं, जिसकी कभी तृष्णाएं घटती नहीं। और लाओ और लाओ। अगर भगवान उसको, अगर 1 लाख की आवश्यकता 1 लाख प्राप्त होने के बाद भी उसकी इच्छाएं नहीं कम होती हैं। और लाओ और लाओ। लोग ऐसी तरह से धन जुटाने में पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, लेकिन भगवान को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते। सतु भवतु दरिद्रो यश तृष्णा विशाला। क्या उचित है क्या अनुचित है, सबको ताक पर रखकर जैसा भी मिले ग्रहण कर लो। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा, बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान दूषित हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए भैया, जिसे चाहो बांट दो। लोग डरते थे और आज आंख मूंद कर पीछे पड़े हैं। और कुछ लोगों को तो काम ही यही है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खोदने में बिट बरहा के समान, जो ऊट पटांग कुछ भी ग्रहण किए चले जा रहे हैं। तीसरी उपमा है ऊंट। थोड़ा पद मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई तो गर्वेण तुंग है, अहंकार में मुंह उठाकर चलने लगता है। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म आने लगती है। हम इतने बड़े आदमी हैं, इन बाबा को कौन प्रणाम करेगा। इस तरह की धारणा लोगों में हो गई है। ऐसे देहमानियों को देखकर ऊंट कहता है कि हे भाई चाल तो हमारी जैसी है, जैसे हम लोग मुंह उठाकर चलते हैं, ऐसे ही देखो बिल्कुल हमारी ही तरह चला आ रहा है। और चौथी उपमा है गधा, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझ ढोने में लगे हुए हैं। जर्जरित काया हो गई है, घर में कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, खटिया पकड़े लेटे हैं, फिर भी कहो कि बाबा भजन करो, जवाब मिलता है महाराज नात इनकी शादी और निपट जाती, फिर भजन ही करना तो है बाकी है। बस उसी का टेंशन रहता है। लो घर वाले सोच रहे हैं कि ये कब पधारे,
जब बिटिया की शादी करें, भरोसा नहीं बीच शादी में ही कहीं चले जाए। ये पधार जाएंगे तभी बिटिया का विवाह रचाएंगे। और जब वह कह रहा है जब तक नातिन का विवाह नहीं हो जाए, नातिन का विवाह नहीं देख लूंगा, मैं जाने वाला नहीं। ये विडंबना है महाराज। अभी भी चिंता का बोझ सिर पर लादे पड़ा है, शरीर चल नहीं रहा है, फिर भी चिंता का बोझ लाद रहा है। गधा कहता है मैंने भी बहुत भार ढोया, अब तक शरीर में शक्ति थी, मालिक के लिए बहुत मजदूरी की, ईंट ढोई, मिट्टी ढोई, पर कभी धन्यवाद हमें नहीं दिया मिला। जब भी देता तो 2 डंडे ही देता था। आज तक किसी गधे को पारिश्रमिक नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला कि ये बड़ा परिश्रमी है, बड़ा मेहनती है। और जब उसी शरीर में बल नहीं रह जाता तो उसी गधे को डंडा मारकर मालिक निकाल देता है। वही हालत संसारियों की भी होती जा रही है। जब तक नोट है, शरीर में थोड़ा बल है, कमाने की सामर्थ्य है, खूब बादाम के हलवा खिलाए जाते हैं। पिताजी कोई सेवा का मौका दीजिए, घर में किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए, प्रेम से रहिए। और जब देख लिया कि पिताजी के पास नोट पानी सब खत्म हो गए, तो और जब देख लिया कि पिताजी के पास कुछ भी नहीं बचा, तो वाह, जब हम 4 भैया थे तो हम भी इन्हीं क्यों पालें, हमने कोई ठेका लिया है इन माँ बाप का, बंटवारा बराबर हुआ है। पिताजी जाइए, वहाँ नहीं तो जाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए। आंखों से देखने को मिलते हैं ऐसे दृश्य। उस समय गधा कहता है, क्या कहता है, जो हालत हमारी हुई सो तुम्हारी हो रही है, हैं? वह पुरुष पशु तुल्य ही तो है, उन पशुओं की तरह जीवन है। ये मानव देह जो परम दुर्लभ था, उसे पशुओं की तरह खाने पीने सोने में ही बर्बाद कर दिया। अरे जिसके नेत्र हरि का दर्शन करते हर्षाते नहीं, ऐसे नेत्र जिन्होंने प्रभु की छटा को कभी निहारा नहीं, मोर पंख के समान व्यर्थ हैं। जो कान हरि की कथा सुनते नहीं, सर्प की वावी के समान हैं। जो जिब्या गोविंद के गुणानुवाद गाती नहीं, वे दादुर कहते मेढक के समान है, व्यर्थ जीवन भर टर्राती रही। हमारे संत गुरु जी कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम कर खाए, पशुआ तो जंगल चरो आए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआन की नाई। राम नाम से नहीं प्रीति आई, सब पशुओं की रीत। इस श्लोक के माध्यम से समझे। बिले बतोरो क्रम विक्रमान ये, न शृण्वत कर्णपुटे जिव्यासति। दार दुर्केव सूतना, चोप गायत गाय गाथा। बड़ा सुंदर वर्णन किया। अंत में परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी, पर बताओ इतनी कथा कहने के बाद अब मंगलाचरण हो रहा है, परमहंस ठहरे। दूसरा कारण एक और भी कि मंगलाचरण तो अभी किया ही नहीं, तो अब सुखदेव जी प्रभु का ध्यान करके मंगलाचरण कर रहे हैं। और अब पहले प्रश्न किया था परीक्षित ने कि मानव को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा प्राणी को क्या कर्तव्य करना चाहिए, तो बताने लगे। परंतु अब प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जगत की रचना कैसे करते हैं, तो भगवान के स्वरूप का वैभव का वर्णन उनकी कृपा के बिना कर पाना संभव नहीं। इसलिए सुखदेव जी अब प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सद्दुद्भवस्थान निरोध लीलया। गृहीत शक्ति
त्रित्रायाय देना मनंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यतीक्षणं यद् वन्दनं यच्च श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो कलमसे तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मनवेत्ता हो, ऋषि हो, पर जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं। किरात हुड़ा चपुलिंद पुल्क सा आवीर कंका यवना कसाद येन से च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए, एक दिन नारद जी ने देखा तो पूछ लिया, पिताजी सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके ये ध्यान किसका लगाते हो? क्या आप भी ऊपर को, आपसे भी कोई ऊपर है? तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी ने यह पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। श्रोता गणों, श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस भाग 14 को यहीं विश्राम देते हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा जी के अलावा इस सृष्टि को कौन कौन बनाता है, इसमें किस किस का हाथ है। आप ध्यान पूर्वक हमारी कथा को सुने और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली कथा, अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं विश्राम देता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।